हेलो चैम्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब? क्लास 8 हमने लास्ट वीडियोस में 8.1, 8.2, 8.3 कर ली है। आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके वो वाली वीडियोस देखो, तभी आपको 8.4 समझ में आएगी। और मैंने बाकी चैप्टर्स की भी अपलोड करके एक प्लेलिस्ट बनाई है। सब लोगों ने प्लेलिस्ट आई थिंक चेकआउट की होगी, उसमें सारे चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है। ठीक है, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास अपडेट्स आते रहे। एंड जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो सब वीडियोस को शेयर किया करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 8.4। ठीक है जी। किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम हो को वो लोग कमेंट कीजिए, अगर सब कुछ समझ में आता है तो भी कमेंट कीजिए ऑल क्लियर। ठीक है, तभी मुझे मेरे पास मैसेज आया करेगा कि हाँ, और तभी आगे वीडियोस आती रहेंगी कंटिन्यूअसली कि आपको समझ में आ रहा है ना। यस और नो। चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमें इसमें करना है बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन। बाइनोमियल्स क्या होता है? जिसमें दो टर्म्स होती हैं। टर्म्स का कैसे पता चलता है? जिसमें प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, प्लस माइनस से हमारे पास टर्म्स हो जाते हैं। जैसे ये 2x प्लस 5 है, तो फर्स्ट टर्म 2x हो गई, सेकंड टर्म 5 हो गई, तो बाइनोमियल है। इस तरह से हम देखते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट पार्ट के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। दिस इज योर 2x प्लस 5 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस 4x-3। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें 2x की 4x के साथ। और 2x की 4x के साथ हमने सीखा है लास्ट एक्सरसाइज में, नंबर की नंबर के साथ करते हैं, 4 टू ज़ा 8, और x की x के साथ करते हैं, दैट मेक्स इट एक्स स्क्वायर। डन। अब इसके बाद हम इसकी सेकेंड स्टेप में इसके नेक्स्ट वाले नंबर के साथ करेंगे, दैट इज योर -3। 2x की ही करेंगे। ठीक है, 2x की 3 के साथ करके -6x आएगा। एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप लोग कि साइन, जो प्लस माइनस का साइन है, वो यहाँ पे -3 था, तो हमने अपने दिमाग में 2x की मल्टीप्लाई -3 के साथ करके -6x बनाया और -6 को यहाँ लिखा। ये सब अंदर माइंड में करना है या फिर नोटबुक पे रफ पे करना है। ठीक है, आप डायरेक्टली आंसर ऐसे लिख सकते हो। सुनाओ। अब हम करेंगे जी नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में 5 की मल्टीप्लाई पहले हम 4x के साथ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो 5 4 होता है 20, हमारे पास आएगा 20x। अब हम 5 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट इसके साथ करेंगे 3 के साथ, तो -5 3 15। माइनस क्यों आया? क्योंकि हम 5 और -3 की मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे। इसे थोड़ा सा सिंपल आउट कर लेंगे और आंसर लिख देंगे 8x स्क्वायर। देखो, ये हैं लाइक टर्म्स दोनों, -6x एंड +20x। तो हमारे पास बनेगा +14x -15, एंड दैट्स इट। और कुछ इसमें सोल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि बाकी कोई हमारे पास लाइक टर्म्स नहीं है। अब हम आ रहे हैं इसके सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ऐसे ही सेम एज इट इज सेकंड पार्ट है। y-8 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 3y-4 के साथ। तो जब सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, y की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3y के साथ, और जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, दैट विल कम 3y स्क्वायर। और उसके बाद हम करेंगे y की सेकेंड 4 के साथ, है ना, तो -4y बनेगा, 4y। अब हम नेक्स्ट नंबर पकड़ेंगे, दैट इज -8, और -8 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3y के साथ, दैट मेक्स इट 8 3 जा 24y, एंड माइनस का साइन आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो ध्यान से देखो। यहाँ पे ना -8 है और यहाँ पे -4, तो हमें -8 इंटू -4 करके माइनस माइनस प्लस, और 8 4 जा 32 ये लिखना है। एंड अब हमारे पास फाइनल आंसर आने वाला है, दैट विल 3y स्क्वायर -28y। -28y क्यों आया? -4 एंड -24 विल मेक इट -28y प्लस 32, दैट इज द आंसर। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं जी फटाफट। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट इज 2.5 L माइनस 0.5 M। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें 2.5 L प्लस 0.5 M। देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसमें आइडेंटिटी देखें तो ये a प्लस बी a माइनस बी भी है, बट हम क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपने वाले प्रोसेस से ही करेंगे। ओके, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट नंबर के साथ करते थे, तो हमारे पास बनेगा 2.5 इंटू 2.5। अगर 25 का स्क्वायर आता है देन इट इज गुड, अदरवाइज आप 2.5 इंटू 2.5 की मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो आपके पास आंसर मिलेगा 6.25। कितना आंसर मिलेगा? 6.25। गलती क्या करते हो आप लोग, पॉइंट यहाँ लगाते हो 2 के बीच में। 2 और 5 के बीच में पॉइंट नहीं आएगा, 6 के बाद आएगा। ठीक है,
6.25, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल डिजिट, यहाँ पे भी सिंगल डिजिट, तो टोटल 2 डिजिट छोड़नी होती है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फ्रॉम दिस साइड। ये 5 और 2 के बाद पॉइंट लगाना होता है। चलिए हमारे पास बन गया 6.25 और एल स्क्वायर ऑल्सो, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे नेक्स्ट इसके साथ 0.5 के साथ। तो 0.5 के साथ जब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पे 25 फाइव का होता है 125, और पॉइंट लगा के हमारे पास प्लस में 1.25 एल एम आएगा। और अब हम करेंगे नेक्स्ट 0.5 की 2.5 के साथ, तो सिमिलरली अगेन 1.25 आएगा एल एम, लेकिन माइनस का, क्योंकि एक साइन यहाँ पे माइनस का है। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप, देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में दिस 0.5 की मल्टीप्लीकेशन होगी इस 0.5 के साथ, दैट विल मेक इट माइनस 0.25, क्योंकि 5 5 जो 25 होता है, एंड एम स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो प्लस माइनस कट जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है ये आंसर आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर, दैट्स इट, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग। मैं अब इसे कर रहा हूँ रिमूव, ताकि हम के हमारे पास जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स है 3 के बाद, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, वो हम यहीं पे कर सके, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट देखो क्या है, ए प्लस 3b, और इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें x प्लस 5 के साथ, सिंपल। तो पहले हम a की मल्टीप्लीकेशन x के साथ करेंगे तो हमारे पास बनेगा ax, फिर 5 की a के साथ करेंगे तो बनेगा 5a, फिर 3b x बनेगा। सिमिलरली अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट 3b की 5 के साथ करेंगे, फिर 5 x के साथ करेंगे पहले, फिर 5 के साथ करेंगे, तो 3bx, और इसके बाद बनेगा हमारे पास 5 3 का 15b, ठीक है जी। अब सारे के सारे टर्म्स हमें क्या लग रहे हैं, सारे के सारे टर्म्स हमें लग रहे हैं अनलाइक टर्म्स, क्योंकि देखो ए एक्स वाला कोई नहीं है, खाली ए वाला कोई नहीं है, बी एक्स वाला कोई नहीं है, और खाली बी वाला भी कोई नहीं है, सारे अनलाइक टर्म्स है, तो आंसर बस यहीं पे छोड़ देंगे, अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन हमें करना होता है। चलिए जी, फिफ्थ पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट बचा है, लास्ट पार्ट। इसमें 4 क्वेश्चन हैं, चारों में प्रोडक्ट ही है आई थिंक, या 3 ही है, 3 ही क्वेश्चन है, पार्ट्स ज्यादा है, पर है सब में मल्टीप्लीकेशन, है सब में प्रोडक्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट देखो जी, 2pq, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस 3q स्क्वायर, माइ, और मल्टीप्लीकेशन में है हमारे पास 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ठीक है। चलिए जी हम करते हैं इसे सोल्यूशन ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास जब 2pq की मल्टीप्लीकेशन 3pq के साथ होगी तो 6p स्क्वायर q स्क्वायर बनेगा, और फिर 2pq की मल्टीप्लीकेशन माइनस 2q स्क्वायर के साथ होगा, इट विल बी 4p q की पावर 3, डन। अब 3 3 का 9 p q की पावर 3, जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है, p एक बार और q 3 बार, 3 टाइम्स क्यूब आ जाएगा, मतलब q स्क्वायर इंटू क्यू, इट विल बी q क्यूब। चलिए लास्ट स्टेप बचा है हमारे पास, 3 2 जा 6 और q की पावर 4। अब देखो यहाँ पे कुछ है जो सोल्व किया जा सकता है, हाँ जी है। क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, दिस माइनस 4p क्यू क्यूब, और ये 9 4p क्यू क्यूब, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6p स्क्वायर q स्क्वायर, 9 - 4 इट विल बी +5, क्योंकि 9 ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है, तो प्लस का आंसर आएगा p क्यू क्यूब माइनस 6q की पावर 4, आंसर दिस इज ओके। अगर किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम लगती है तो जरूर कमेंट कीजिए, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा भी हो जाता है बाय चांस जल्दी जल्दी में कुछ गलत लिखा जाता है या एरर हो जाती है, तो उसका भी ध्यान रखें। चलिए जी लास्ट पार्ट पे आते हैं, दिस इज योर सिक्स्थ पार्ट एंड आई एम रिमूविंग ऑल दिस। लास्ट पार्ट सिक्स्थ, 3/4 ए स्क्वायर, इसकी प्लस 3b स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन हमें करनी है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं 4 की मल्टीप्लीकेशन अंदर कर रहा हूँ, तो दोनों स्टेप में करनी है, एंड इट विल बी 4a स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8/3। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 4 3 जा 12, जी नहीं, हम कर रहे हैं 4 × 2/3, तो ये सिर्फ 8/3 बनता है, ठीक है। ध्यान रखें ऐसी गलती ना करें, अपनी इज्जत का भी ख्याल रखें, और साथ साथ थोड़ी सी मेरी भी। तो ध्यान दें, ये 7th क्लास की बात थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। चलिए नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास क्या है कि इसकी मल्टीप्लीकेशन हमें यहाँ पे करना है, तो जब हम 3/4 ए स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन हम 4a स्क्वायर के साथ करेंगे तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, 3a की पावर 4 बचेगा, ठीक है। अब हम प्लस लगाएं या माइनस लगाएं वो बताएगा कि हमें
कौन से स्टेप पे जाना है? हमें जाना है यहाँ से यहाँ, तो माइनस लगेगा क्योंकि माइनस आ रहा है। अब हमारे पास 3/4 ए स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन 8/3 बी स्क्वायर के साथ होगी, तो सोल्व करने के लिए 3 से 3 काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कर देंगे, एंड इट विल बी माइनस 2a² बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हम इसे पकड़ेंगे और इसके साथ नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, इट विल बी प्लस 12a² बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी यही आ जाएगा 12a² बी स्क्वायर। आगे जब हम इस 3b² की मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 3b² मल्टीप्लीकेशन इज विद माइनस 8/3 b²। ठीक है, 3 से 3 काट देंगे, एंड इट विल बी माइनस 8b⁴। बोलो एनी प्रॉब्लम? आंसर देखते हैं इसके बाद क्या आ रहा है, 3a⁴, ये 12 माइनस 2 हो जाएगा, 12 माइनस 2 विल बी 10, a² b² दोनों लाइक टर्म्स है, सोल्व करना है, प्लस माइनस करना है, सिंपल। ठीक है जी, -8b⁴। बताओ एनी प्रॉब्लम? दिस इज द आंसर। चेक करो आंसर, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नॉट एट ऑल। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें भी देखो बिल्कुल एज इट इज करना है, मैं एक पार्ट करके दिखाता हूँ, बल्कि सारे ही करेंगे, आप बने रहिए। 5 माइनस 2x विद 3 प्लस एक्स। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन रफ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अभी अभी हमने खत्म किए हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम, एज इट इज कर रहे हैं। 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 15 आएगा, एंड विद दिस 5x। अब हमने नेक्स्ट स्टेप किया, फिर यहाँ से हमारे पास बनेगा -6x एंड -2x²। कुछ सोल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये वाला लाइक टर्म्स है तो सोल्व किए जा सकते हैं। ये बन जाएगा 15 -x -2x² एंड दिस इज योर आंसर। बोलो जी, एनी प्रॉब्लम? सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे है x प्लस 7y एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 7x माइनस y। लेट्स डू इट। यहाँ पे हमारे पास बनेगा, जब हम x की मल्टीप्लाई 7x के साथ करेंगे इट विल बी 7x², फिर माइनस एक्स वाई, उसके बाद ये बन जाएगा 7 7 जा प्लस 49xy एंड -7y²। तो यहाँ से जैसे ही हम सोल्व करेंगे 7x² एंड 49 - 1, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 एज्यूम करते हैं, इट विल बी 48xy -7y²। दैट इज योर आंसर। बोलो जी, ऑल क्लियर? थर्ड पार्ट बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रख के करना है। a² प्लस बी और a प्लस b², कुछ डिफरेंट नहीं है, बस जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वही मल्टीप्लीकेशन हो रही है। चलिए देखो जी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थर्ड पार्ट में हम a की मल्टीप्लीकेशन a के साथ करेंगे, a² की, सॉरी, a² विद a, इट विल मेक इट a³ एंड अगेन a² b², एंड नाउ विद दिस ab प्लस b³ सारे के सारे अनलाइक टर्म्स हैं, आंसर यहीं पे आ जाएगा। फोर्थ पार्ट, p² माइनस q² की मल्टीप्लीकेशन होनी है 2p प्लस q के साथ। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। आइए देखते हैं, हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन 2p⁴, क्योंकि हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन की तो p³ हो जाएगा। अब p² की q के साथ करेंगे, इट विल मेक इट प्लस p² एंड -2p⁴। अब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, एंड लास्ट q³ माइनस में। ठीक है, देखते हैं, कुछ लाइक टर्म्स हैं, कुछ भी नहीं है, सारे अनलाइक है, तो यही आंसर है, क्योंकि कुछ भी सोल्व नहीं किया जा सकता इसमें। ये p² है, p के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे q के ऊपर स्क्वायर है, इन दोनों को सोल्व नहीं कर सकते, दोनों अनलाइक है। दिखने में थोड़े से सेम लग सकते हैं, बट ध्यान दो, p² q² अलग अलग चीजें हैं। अंडरस्टूड? चलिए दिस इज डन। लास्ट क्वेश्चन, लेकिन 8 पार्ट्स हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लीकेशन भी करना पड़ेगा, एंड +25 एक्स्ट्रा साइड में लगा के दिया है, तो हम कैसे करेंगे, x² माइनस 5 का पहले हम प्रोडक्ट कर लेंगे x प्लस 5 के साथ, एंड आफ्टर दैट +25, बस दैट्स इट। सबसे पहले हम करेंगे ऐसे ही जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते आ रहे थे, इट विल मेक इट x³ इट विल मेक इट 5x² नाउ -5x -25। अब बताने की तो जरूरत मुझे लगता नहीं है कि है कि कैसे हो रहा है, प्लस माइनस कैसे कर रहे हैं, माइनस प्लस विद माइनस ओनली, है ना? अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो, अगर आप स्किप कर रहे हैं तो पीछे का पार्ट देख लें, तो ये हमारा बचा हुआ जो रिमेनिंग है वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे -25 +25 कैंसिल आउट हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे, तो जो दिस विल बी द आंसर, x³ + 5x² - 5x।
दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर, सिंप्लीफाई हो गया बस, दैट्स इट। अंडरस्टूड। एक स्टेप और बढ़ाना है तो एक्स कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, यही आंसर है। चलिए, ऑल क्लियर। मैं रिमूव कर रहा हूँ सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास स्पेस हो जाएगा थोड़ा सा। देखो जी, सेकंड पार्ट क्या है। दिस इज ए स्क्वायर प्लस 5 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विद बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5 एंड नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस लाइक दिस। पहले हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, बाद में प्लस 5 को देखेंगे। पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके आएगा ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर यहां से, एंड नाउ इट विल बी this 5b cube. Okay, and at the last it will be again 5 3 the 15, 15 प्लस 5 दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी, बाकी हमारा सेम रहेगा क्योंकि बाकी सारी अनलाइक टर्म्स हैं। तो एज इट इज रख लेंगे। 3a² प्लस 5b³ प्लस 15 प्लस 5 विल मेक इट 20 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। एनी प्रॉब्लम? बोलो जी, कमेंट करो। कोई दिक्कत परेशानी किसी क्वेश्चन में? टी प्लस एस स्क्वायर इज द थर्ड पार्ट, टी स्क्वायर माइनस एस के साथ मल्टीप्लीकेशन होना है, दैट्स इट। चलिए कर देते हैं फटाफट इसका आंसर। पहले हम करेंगे टी स्क्वायर एंड टी, दैट विल मेक इट टी क्यूब, देन माइनस टी एस, देन प्लस टी स्क्वायर एस स्क्वायर, then it will make it minus s cube, and this will be the final answer because all the terms are unlike terms. That's it. Removing this and moving to the fourth part. Fourth part है हमारे पास this ए प्लस बी सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस, माई गॉड ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। अब देखो, देखने में कितना खतरनाक सा लग रहा है क्योंकि इतना सारा लिखना पड़ा, बट इट इज नॉट एज हार्ड एज इट लुक्स। देखो फटाफट कैसे सोल्व करेंगे। पहले हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, फिर प्लस साइन है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, फिर प्लस साइन है, और ये यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट्स इट। तो बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। देखो कैसे, मैंने देख लिए हैं। आप करेंगे ए सी माइनस ए डी, प्लस माइनस का ध्यान रखना वरना गड़बड़ हो सकती है, बी सी माइनस बी डी। ओके, ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट सारा खत्म, बी डी। ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप शुरू कर रहे हैं, प्लस ए सी प्लस ए डी, देन माइनस बी सी, देन माइनस बी डी। अब इसके बाद ये जो रिमेनिंग है, प्लस 2ac एंड प्लस 2bd, दैट्स इट। अब देखो ये वाला ac, ये वाला ac 2ac जो है, ये वाला 2ac, ये 4ac मिल जाएंगे, है ना। मैंने ऐसे ही कट कर दिया, ये कट करना था नहीं, समझाने के लिए बता रहा था कि ये सब को ऐड करके हमारे पास 4ac बनेगा। ठीक है, कटेगा क्या, दिस माइनस एडी विल प्लस एडी, ये प्लस माइनस ऑपोजिट साइंस वाले, ऑपोजिट साइन वाले कटेंगे ओनली। ठीक है जी, क्लियर ऑल, वेरी गुड। अब देखो ये 2bd जो है, bd वाला कहाँ है, ये वाला माइनस बी डी, इट विल मेक इट माइनस 2bd, पर ये माइनस 2bd इस प्लस 2bd से कट जाएगा। मैं इस माइनस बी डी, इस माइनस बी डी, क्योंकि दोनों मिलके माइनस 2bd बनाएंगे, एंड माइनस 2bd विल कट दिस प्लस 2bd। ठीक है जी, वेरी गुड। और ये प्लस बी सी, ये माइनस बी सी भी कट जाएगा, बचा तो कुछ भी नहीं, यही बचा है, एंड दिस विल बी द आंसर। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम हो हल्का सा पीछे से रिवर्स करो और समझो, बहुत क्लियरली समझाया है। मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। फिफ्थ पार्ट, देखो जी फिफ्थ पार्ट क्या है इसका। फिफ्थ पार्ट है दिस, एक्स प्लस वाई, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y, ब्रैकेट में है x माइनस वाई। बस अब हम इसे सोल्व करेंगे। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, फिर बीच में प्लस साइन है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। दो पार्ट्स को ऐड करना है, जैसे हम पीछे के क्वेश्चंस में करते आ रहे थे। तो ये दो पार्ट्स मिला के ऐड करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं है। देखो सोल्व, देखो कैसे करेंगे। हम करेंगे 2x क्यूब, गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस XY प्लस 2XY, है ना। अब हम इसके साथ कर रहे हैं ये वाला, एंड y क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे प्लस x² माइनस XY, x और y के साथ हो जाएगा माइनस XY प्लस 2XY एंड माइनस 2y²। एक बार देख लेते हैं, x² माइनस XY प्लस 2XY एंड माइनस 2y²। ठीक है, ऑल राइट।
अब देखते हैं क्या कुछ सोल्व किया जा सकता है, क्या कुछ कट रहा है। ये भी 2x² था, बाय मिस्टेक क्यूब हो गया। ये भी 2x² था, ठीक है। लेट्स सी कि हमारे पास लाइक टर्म्स कौन सी है, x² वाली कौन सी है, xy प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये भी y² है, बाय मिस्टेक क्यूब हो गया। 2x² के साथ ये x² है, तो हमारे पास हो जाएगा 3x², ठीक है जी। ये प्लस एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई कट जाएगा, एंड ये दोनों जो है 2x वाई प्लस 2xy, ये दोनों मिलके बना लेंगे 4xy। बचा क्या, y², और y² ये वाला बचा है, और एक y² ये वाला बचा है, क्योंकि ये माइनस है, तो y² माइनस 2y² विल मेक इट माइनस y²। और कुछ नहीं है, दिस इज सोल्व्ड, दिस इज आंसर, चेक योर आंसर, दैट्स इट। ठीक है, एक बार आप लोग आंसर शीट से आंसर्स मैच करते रहना, मैं फटाफट सोल्व कर रहा हूँ, तो हो सकता है चांस हो जाए। अभी जैसे इस क्वेश्चन में मुझे अभी दिखा कि गलती से क्यूब हो गया था, थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे आप लोग भी, ठीक है, और आंसर्स मैच कर सकते हैं। वी आर कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट। हम कर रहे हैं जी एक्स प्लस वाई। ह्यूमन एरर हो जाता है आप लोगों से भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, थोड़ा सा स्पीड से करा रहा हूँ, इसलिए भी थोड़ा सा चांसेस हो जाती है। आप लोग आराम आराम से देख देख के एक एक स्टेप करेंगे बिल्कुल क्लियरली। चलो हम कर रहे हैं। पहले हम एक्स की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करेंगे। इट विल मेक इट एक्स क्यूब, oops, एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो हमने एक्स की कर दी है। अब हम वाई स्टार्ट करेंगे, वाई एक्स स्क्वायर, इट विल बी वाई एक्स स्क्वायर, एंड नाउ माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एंड नाउ प्लस वाई क्यूब। देखो जी, कुछ कट रहा है या नहीं। मुझे ये नजर आया कि ये जो प्लस एक्स वाई स्क्वायर था, ये जो माइनस एक्स वाई स्क्वायर था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्चुअली में ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इट विल गिव इट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, नाइन्थ में आपके पास ये एक आइडेंटिटी आएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, जिसमें आपको ये याद करना होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जैसे आपने A² प्लस B² याद किया है, इस तरह से A³ प्लस B³ भी आप नाइन्थ क्लास में आएगी। आंसर सिक्स इज डन, सेवेंथ करते हैं। चलिए जी, सेवेंथ पे आते हैं। 1.5x माइनस 4y, and we have to multiply this with 1.5x प्लस 4y प्लस 3। मुझे थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ सारा रफ करके ना ऊपर ही करता हूँ, सारा क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ सेवेंथ पार्ट और एट्थ पार्ट, एक एक करके खत्म करेंगे, ठीक है जी। दोबारा से लिख लेते हैं। 1.5x माइनस 4y, इट विल बी इन द फर्स्ट ब्रैकेट, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। चलिए जी, सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, इसकी मल्टीप्लीकेशन पहले फर्स्ट वाले के टर्म के साथ होगी, दैट विल मेक इट 2.25। कैसे पता चला, क्योंकि 15 का स्क्वायर इतना होता है, तो 2.25 पॉइंट लगा दिया बस मैंने, एंड इट इज मेकिंग इट एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म के साथ ये हो जाएगा 15 फोर जा 60, तो 6.0 या 6 एक्स वाई, ये एक्स वाई है। अब थर्ड स्टेप में 15 थ्री जा 45, इट विल मेक इट 4.5 एक्स, and now 15 four the 60 minus 6 xy and minus 4 four the 16 y square. Control Z, 4 four the 16 y square and minus 12। ठीक है जी, ये तो हमने अभी सोल्व करा है इन तीनों स्टेप्स के साथ। अब लास्ट में जो हमारे पास माइनस 4.5x एंड प्लस 12y बचा हुआ था, उसे हमने साइड में रख लिया, ये यहाँ पे 12y आता है, ठीक है, माइनस 12y। चलो देखो जी, कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है, ये चेक कर लेते हैं यहाँ से। ये एक्स वाई वाला जो था 6xy माइनस 6xy कट गया, है ना, करेक्ट। एक दो तीन, हाँ सही है, माइनस 6xy बन रहा था, यहाँ पे प्लस 6xy बन रहा था। अब और देखते हैं। 4.5x एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी कैंसिल आउट हो गया, है ना। माइनस 12y प्लस 12y, ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या है, बचा है 2.25x² माइनस 16y², और तो कुछ भी नहीं बचा, एंड दिस इज योर सेवेंथ पार्ट। ऑल क्लियर, समझ में आ रहा है। लास्ट पार्ट,
ए प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लीकेशन हमें करनी है ए प्लस बी माइनस सी के साथ, तो बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, अदरवाइज चांसेस है कि एरर ना हो जाए। चलो देखते हैं। सबसे पहले ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे, इट विल मेक इट ए स्क्वायर। ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे, इट विल मेक इट ए बी। ए की मल्टीप्लाई सी के साथ करेंगे, इट विल मेक इट माइनस ए सी, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने बी स्टार्ट किया, इट विल मेक इट प्लस ए बी, देन प्लस बी स्क्वायर, देन माइनस बी सी। और लास्ट स्टेप में हमारे पास ये सी स्टार्ट करना है हमें, तो मैं कर रहा हूँ इसके साथ सी ए, तो इट विल मेक इट ए सी भी लिख सकते हैं, एंड प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे सारे टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कुछ सोल्व हो पा रहा है, कुछ कटिंग हो पा रही है या नहीं। चलिए देखते हैं। ये मुझे साफ साफ दिखा कि ये जो माइनस बी सी और प्लस बी सी था, कटिंग हो रही थी। ये जो प्लस ए सी और माइनस ए सी था, कटिंग हो रही थी। बाकी और कुछ नहीं हो रहा था। बाकी मुझे लग रहा है सब एज इट इज आ जाएगा, ये ए बी और ए बी ऐड होंगे। लेट मी चेक इट वंस अगेन। दिस इज द फोर्थ टर्म ना, थर्ड एंड ए स्क्वायर, तो माइनस ए सी, इट विल ए स्क्वायर ए बी माइनस ए सी, देन इट वॉज ए बी प्लस का। हाँ तो सही है, आंसर इज दिस ओनली, ए स्क्वायर प्लस। अब इन दोनों को ऐड करके हमें टू ए बी लिखना पड़ेगा। मुझे लग रहा था कि कहीं ये भी ना कट रहे हो, इसलिए मैं एक बार रीचेक कर रहा था। प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बस और तो कुछ भी नहीं है, यही फाइनल आंसर है। दैट्स इट, एंड दैट्स एंड, है ना, दिस इज क्लियर। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कमेंट करना है। और अगर वीडियो में मजा आया, क्वेश्चन समझ में आए हैं, सब कुछ क्लियर हो गया है, तो जस्ट राइट ऑल क्लियर, ऑल अंडरस्टूड। इससे मुझे समझ में आता है कि हाँ आपको समझ में आ रही है चीजें जैसे मैं करा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब फास्ट। दिस इज पारस अरोरा, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। चलिए।